अच्छा, आज के दौर में देखें तो प्रेम की परिभाषा क्या है? ये जो प्रेम चल रहा है, कोई भी उम्र हो, कोई भी युग हो, प्रेम, साथ, पति पत्नी, ये चीजें तो नहीं बदलती। तो चाहे नाना चली भी गए, मगर जब तक वो जिंदा रही वो प्रेम कहानी चलती। आगरा से बहुत बहुत जुड़ाव है इस प्ले का, और मेरा तो नहीं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता त्रिपाठी अमर उजाला के लिए इस समय हूँ होटल ताज व्यू में, और यहाँ हमारे साथ हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री, नाटककार, थिएटर आर्टिस्ट, वरिष्ठ जूही बब्बर जी, जो आगरा में अपना एक शो करने के लिए आई हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। आगरा से उनका पुराना जुड़ाव है। राज बब्बर जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, उनके पिता आगरा से ही हैं, आगरा से सांसद रह चुके हैं, और जूही जी का भी आगरा कई बार आना हो चुका है। इनकी शादी का रिसेप्शन भी यहाँ हुआ था, ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था जिसमें पूरा शहर आया था। तो आज हम जानेंगे शोज़ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, और बहुत सारी कुछ ऐसी कही अनकही कहानियाँ सुनेंगे जो आप लोगों को नहीं पता है। तो आपका स्वागत है जूही जी। थैंक यू ममता जी, थैंक यू आपका, अमर उजाला का, कि आपने मुझे मेरे अपने शहर बुलाया। तो आप कई बार आई हैं, कई बार राज जी के लिए प्रचार के लिए भी आई हैं। तो कैसा लगता है आगरा के आपको? कौन सी वो फीलिंग महसूस होती है जो अपने ग्रास रूट से जुड़ के लगती है, उस तरह का? बिल्कुल वही है, बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है। एक तो जब बहुत छोटे थे तब आते थे, तब मेरे दादा टूंडला में पोस्टेड थे, तो वहाँ रेलवे का जो उनका क्वार्टर था, घर वहाँ पे छोटी थी तब वहाँ आई हूँ। फिर बड़े होने के बाद जब पापा के इलेक्शंस थे, तब प्रचार के लिए मैंने मतलब महीना भर रही हूँ ऑलमोस्ट मैं, और सारे इलेक्शंस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोज़ाबाद, सारे इलेक्शंस में मैं रही हूँ पापा के साथ। और जो सबसे एक चीज़ जो कहनी चाहिए ना, जो महसूस होती है आगरा आकर, वो यहाँ जो अपनापन और जितना प्यार आगरा पापा से करता है, आगरा वासी पापा को देते हैं, मतलब इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग। ऐसे दिल भर आता है देख कर कि कितना ज़्यादा, मतलब टू वे है। पापा को भी उतना ही प्यार है अपने शहर से, अपने लोगों से, हर एक छोटी छोटी गली से, कौन कहाँ पढ़ता था, कौन कहाँ रहता था, हर चीज़ अभी भी उनकी मेमोरी में इतनी विविड है। और आगरा के बारे में अगर वो बात करना शुरू करते हैं ना, तो वो फुल स्टॉप लगता ही नहीं है। तो शो के बारे में बात करेंगे पहले तो, कि ये जो एक लम्हा जिंदगी, ये स्टोरी आपकी नानी की है, नाना की। जी बिल्कुल सही, मेरे नाना नानी की प्रेम कथा है, ऐसे समझ लीजिए। और मगर ये एक मोनोलॉग है। मेरा पिछला नाटक वितलब आपकी सैयारा, वो मैं आगरा में परफॉर्म कर चुकी हूँ, नॉट फॉर अमर उजाला, पर अमर उजाला ने वितलब आपकी सैयारा के बहुत शोज़ करवाए हैं। मैंने अमर उजाला के लिए किया है मतलब आपकी सैयारा देहरादून में, मेरठ में, कानपुर में, और हमेशा इतनी अच्छी ऑडियंस मिलती है। मगर क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हो चुका था, तो फिर ये बात हुई कि मेरा ये नया प्ले हो, और मैं भी चाहती थी कि मैं अब नया प्ले लेकर आगरा आऊँ। तो ये मेरे नाना नानी की प्रेम कहानी है, और इसमें सोलो एक्टर प्ले है। मैं इसमें अपनी नानी का ही किरदार कर रही हूँ, रज़िया बनी हूँ मैं। और उनकी ज़िंदगी, उनके जद्दोजहद, ये जो पीरियड लिखा है इसमें मैंने, मतलब प्ले का पूरा नाम है एक लम्हा ज़िंदगी, अ लव स्टोरी, 1938 to 1979। 38 वो साल है जिस साल नाना नानी का विवाह हुआ था, और 79 वो वर्ष है जब मेरी नानी की मृत्यु। नाना मेरे उससे पहले चल बसे थे 6 साल, मगर मेरा ये मानना है कि वो 6 साल भी, 73 के बाद भी 79 तक जो वो जी हैं, वो उन्हीं की याद में, उन्हीं के प्यार में, उन्हीं के ख्यालों में उन्होंने वो 6 साल काटे। तो चाहे नाना चली भी गए, मगर जब तक वो जिंदा रही, वो प्रेम कहानी चलती। अच्छा, प्ले में बहुत सारी बहुत अच्छी आपने शायरियाँ बहुत बोली है जो दिल को, तो आपके दिल के सबसे करीब कौन सी है? उसमें कौन सी वो ऐसा जिसे जो ट्रू लव का मैसेज देता है, वो कौन सी लाइन्स है? एक्चुअली मेरे नाना जो प्रगतिशील लेखन संघ था, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, उसके फाउंडर मेंबर थे, जिसके पहले प्रेसिडेंट मुंशी प्रेमचंद जी बने थे 1936 में।
मेरे नाना ने ये इस्टेब्लिश मतलब इसकी नींव रख ली थी जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे यूके, डॉक्टर मुल्कराज आनंद के साथ। फिर यहाँ आकर पूरा बना, जिसके बहुत हमारे जितने बड़े लेखक हैं उस समय के वो जुड़े PWA प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से। तो क्योंकि ये वही लोग थे जो राइटिंग से जिनका ताल्लुक़ था, जिनका राइटर्स से ताल्लुक़ था, साहित्य, कवि, कवित्रियाँ और लेख, उपन्यास, तो पूरा माहौल ही वो था ना, पढ़ने और पढ़ाने। बिल्कुल। तो उनकी भाषा, उनकी दोस्तियाँ, उनका उठना बैठना, उनकी संगत यही थी। तो जब ऐसे लोग आम जिंदगी में भी बात करते हैं तो वो ज़रूर हवाला देते हैं अच्छे शायरों का या शायरी का। और मेरे नाना नानी दोनों गालिब को बहुत पसंद करते थे। गालिब भी आगरा से जी, वही बात। तो देखिए, आगरा से बहुत बहुत जुड़ाव है इस प्ले का, और मेरा तो है। अच्छा, आगरा जैसे आज के युवा उसको ये नाटक, ये प्रेम कहानी कैसे कनेक्ट कर? जब मैं ये प्ले कर रही थी धीरेन्द्र भाई, मुझे बड़ा ये डाउट था कि क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि जो ये नई जनरेशन है, या इस नई जनरेशन से पहले वाली जनरेशन भी, शायद मैं कहूँगी मुझसे थोड़ी छोटी वाली भी, उनको थोड़ा ग्लैमर या एक होता है ना, एक स्पार्क ज़्यादा, या ताम झाम हो, या रंग बिरंगा हो, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। बट मुझे वाकई में ऑडियंस ने सरप्राइज़ किया है इस प्ले के साथ। मुझे जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आप कोई भी उम्र हो, कोई भी युग हो, प्रेम, साथ, पति पत्नी, ये चीज़ें तो नहीं बदलती। अच्छा, आज के दौर में देखें तो प्रेम की परिभाषा किसे मानते हैं? क्या है ये जो प्रेम चल रहा है, ये कौन सा जेन ज़ी? और इसमें आपको कितना दिखाई देता है कि एक तो हम बेचारे जेन ज़ी शब्द को ना कभी समझ नहीं आता। कभी आज हम जेन ज़ी को एक ऐसा लेते हैं कि यार ये बड़ी कुछ नीची तरह की चीज है। अब बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा, मगर ये अब जेन ज़ी का जो एक पूरा रुख बदला है, अब हम जेन ज़ी को समझते हैं कि भाई ये तो कुछ कमाल के ही निकले हैं। बिल्कुल। तो इनकी सोच अलग हो सकती है, क्योंकि इनका एक्सपोजर अलग है, इनकी पढ़ाई अलग है, और आप, हम, या हमसे पहली वाली जनरेशन, बाद वाली जनरेशन ने दुनिया इस कदर शायद नहीं देखी है जो इनको एक क्लिक पे मिल रही है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखी, हमने पढ़ा है, हम लोगों से मिले हैं, इतिहास है हमारे सामने, तो हम ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, मगर इनके लिए वो चीज़ बहुत फास्ट हो गई और नॉलेज पाना भी बहुत फास्ट हो गया। तो जो जेन ज़ी फोकस्ड है ना, और जो मुझे लगता है सीखने के एक उनमें है कि हम एक तलब है, या वो ज़रूर इस पूरी चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब उनको वाकई में लग रहा है कि यार ये हिस्ट्री तो हमें पता नहीं थी, या हमें ऐसा भी परफॉर्मेंस हो सकता है, हमें नहीं पता था कि मतलब सोलो इस तरह से परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं। क्या ये इंडिपेंडेंस की, हमारे आज़ादी की ऐसी कितनी कहानियाँ हैं जो हमें पता ही नहीं है ना। हमें ऑफ कोर्स जो नाम हमें पता है वो नाम है जो आगे थे, जो लीड कर रहे थे, और जायज़ है उनको वो सम्मान मिलना चाहिए, मगर ऐसे बहुत थे जो किन्हीं वजहों से आपको उतने ज़्यादा इतिहास में शायद पढ़ने को ना मिले। तो ये प्ले उन लोगों का नाम आगे लेकर आता है। तो आज आपने एक क्लिक की बात की कि एक क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन सामने आती है जेन ज़ी के सामने, तो इस दौर में पढ़ाई तो छूट रही है, तो पढ़ना कितना ज़रूरी है? क्या इसके बारे में आपकी क्या सोच है? रीडिंग हैबिट, हम लोग रीडिंग रीडिंग हैबिट, देखिए रीडिंग हैबिट, लेट्स नॉट ब्लेम ओनली जेन ज़ी। मुझे लगता है हमारी जनरेशन में भी कम है, और हुई है कम। वो धीरे धीरे वो क्यों कम हुई है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मगर ये आदत जितनी डेवलप हम करें, जैसे मेरा बेटा अब 14 साल का हो जाएगा अगले महीने, तो हमारे लिए भी एक स्ट्रगल है उसको हर बार कहना कि बेटा रीड अ बुक, मगर मुझे लगता है बोलते रहना ज़रूरी है। एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज गाइड्स,
हमें अपना काम नहीं छोड़ना है, हमें ये इस बात पे हाथ साफ नहीं कर, अरे ये जनरेशन तो भाई अभी इसी क्लिक वाली ही हो गई है, मगर अगर आप उन्हें समझाएं तो इस जनरेशन में वो कुव्वत काबिलियत भी है कि वो दोनों चीज़ें साथ लेकर चलें। तो आपने मूवीज़ भी की बॉलीवुड और थिएटर भी किया, तो बेसिक डिफरेंस तो है ही, लाइव परफॉर्मेंस है वहाँ पे आपको बाद में पता चलता है। तो आपके दिल के करीब ज़्यादा क्या है, थिएटर? ऑब्वियसली हमें मालूम है कि थिएटर ही है, लेकिन आपको क्यों उससे वो लगाव महसूस हुआ? नादरा जी भी बहुत उम्दा कलाकार रही हैं थिएटर की, मतलब तो कहीं ना कहीं पापा से ज़्यादा मम्मी का इन्फ्लुएंस रहा आपके ऊपर, जो इंस्पिरेशन हम कहें कि अगर पापा का होता तो ऑब्वियसली आप बॉलीवुड में ही होती, पर आपने थिएटर को चूज़ किया, तो क्या वजह थी उसकी कि थिएटर आपके दिल के ज़्यादा करीब रहा? थिएटर मेरे दिल के ज़्यादा करीब इसलिए भी है क्योंकि मुझे अच्छा काम थिएटर में करने को मिला है। मुझे फिल्मों में उतने अच्छे रोल नहीं मिले जैसा मैं करना चाहती थी या मैंने सोचा था कि मुझे इस तरह के रोल मिलेंगे। उसकी वजह ये है शायद कि मैं जिस पीरियड में फिल्मों में आई थी, जिस तरह की शायद रोल्स लिखे जा रहे थे या जिस तरह का हीरोइन से एक्सपेक्टेशंस थी, मैं उसमें नहीं खरी उतर पाती। ऐसी बहुत चीज़ें थी जिनसे मैं कंफर्टेबल थी आप? बिल्कुल भी नहीं। तो यस, एंड बहुत लोगों के साथ बल्कि जब ऐसा होता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या गलत आदतों में भी कभी कभी फंस जाते हैं, पर मेरे लिए थिएटर था तो कम से कम मैं थिएटर कर पाई। तो जहाँ मुझे शायद 1% कभी ऐसा लगा भी कि भाई क्यों मेरी फिल्म नहीं चली या क्यों मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा है, मेरे पास थिएटर में अच्छा रोल आ गया, अच्छे शोज आ गए, ऐसी ऑडियंस सामने मिल गई जो मुझे उतना ही प्यार दे रही थी और उनका प्यार मुझे इमिजिएटली दिख रहा था, उनकी अप्रिसिएशन मुझे दिख रही थी। तो इसलिए मेरा रंगमंच से ज़्यादा जुड़ाव होता गया। मेरे माता पिता दोनों थिएटर से हैं, मेरे माता पिता दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। मम्मा ऑफ कोर्स उन्होंने एकजुट थिएटर ग्रुप बनाया और मम्मा मेरे लिए, मतलब मैं ऐसे जब प्रोफेशनली बात करती हूँ मुझे मम्मा कहना भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि शी इज़ नादिरा ज़हीर बब्बर, शी इज़ अ आइकॉन इन थिएटर, शी इज़ अ मतलब लेजेंड है और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मैंने उनसे सीखा है। और मेरी एक्टिंग में, मेरी डायरेक्शन में, मेरी राइटिंग में आपको मेरी माँ की झलक ज़रूर दिखेगी। आपके फेस पे भी उनकी झलक आती जा रही है धीरे धीरे, आप बहुत कुछ उनके जैसी I'm sure. मगर मेरे पापा का भी मुझ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा। और मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं कहूँगी, आई थिंक जो मैं स्पेशली लास्ट के 5-6 सालों में जो मैंने काम फिर से शुरू किया है और काम शुरू साथ किया है और वो काम कैसे करना है, वो डिसिप्लिन, वो रखरखाव, वो मेल, वो मिलनसार होना या हर तरह से आप अपने ऑडियंस से कैसे अपनापन बनाए, वो चीज़ कंप्लीटली आई थिंक मुझ में मेरे पापा से आ रही है। हाँ, क्योंकि राज जी आज भी आगरा शहर के लिए हीरो हैं, वो आज भी जाते हैं तो उनसे हाथ मिलाने के लिए बच्चियां तक बड़ी बेताब रहती हैं कि हम हाथ मिला लें या उनसे हम उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करा लें, क्योंकि अब तो यूथ की एक नई जनरेशन आ चुकी है फिल्मों में और उसके बाद भी उनका क्रेज़ शायद इसीलिए क्योंकि शहर के लोगों से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव है, लोगों से वो मिले हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैं आगरा आती हूँ, मुझसे इतने लोग मिलना चाहते हैं क्योंकि पापा के कोई दोस्त, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई राजनीति, कोई इतने ज़्यादा है ना, मगर पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर पापा ने मुझे कहा कि बेटा एक जगह है, प्लीज़ चले जाना, क्योंकि मैं पिछली 2 बार में नहीं जा पाया हूँ और वो है यहाँ का जो लेप्रोसी वेलफेयर सेंटर जो जालमा, जो मधु भारद्वाज जी चलाते हैं, मधु आंटी, यस, मैं वहाँ से आ रही हूँ अभी। अच्छा। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने इमोशन कंट्रोल कर रही थी कि ऐसा नहीं लगे कि यार ये, क्योंकि देखने वाला कोई भी समझ सकता है ना कि उन्होंने, एक तो मीडिया के भी लोग थे कि भाई इमोशनल हो रही है या क्या, बट जिस तरह से वो हर बात के बाद मेरे पापा का नाम ले रही है, मधु आंटी, शी इज़ वेरी काइंड एंड जेन्युइन, कि मतलब ये देखो इसकी स्थापना तुम्हारे पापा ने की, ये देखो ये राज बब्बर जी ने किया, ये हमने जब ये फंक्शन भी किया तो राज बब्बर जी आए थे, ये फ़ोटो देखो। मतलब मुझे लग रहा था कि वाकई में इस शहर में हमेशा मतलब वो जो
कहावत है ना जो बड़ा हम लोग कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बिल्कुल। राज बब्बर तेरा नाम रहेगा, वो लिटरली मतलब आगरा में तो वो बात बिल्कुल है। मतलब आई थिंक इतना पापा ने आगरा को दिया है, आगरा ने भी उनको आज तक वो कहते हैं जो मैं हूँ मैं आगरा की वजह से, क्योंकि मैं इस मिट्टी का हूँ। मुझे इन लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं जाके बम्बई में ये कर पाया। और जैसे मैं राजनीति में आया, मतलब जिस तरह से उठ कर सब एक एक, मतलब कौन किस पार्टी का है किसी ने सोचा ही नहीं। और आज भी मैं वो बातें सुनती हूँ कि हम तो उस पार्टी के थे भी नहीं, हम तो पर राज भाई के साथ। तो ये बात ना, ये दिस इज my father's love for Agra and Agra's love for my father, and because of that Agra's love for me. Yes, definitely. तो अच्छा, बस आपसे लास्ट पूछेंगे कि ये जो आपका प्ले है, इसकी कौन सी लाइन है जो आपके दिल के बेहद करीब है? वो लाइन आप उसी अंदाज में अगर बोल के दिखाएंगे हमारे ऑडियंस के लिए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अब सोचनी पड़ेगी है। कोई नहीं, आपको तो सब नहीं याद तो मतलब मुझे मोनोलॉग है, मुझे पूरा प्ले याद है, मगर ऐसी जो लगता है। चलिए मैं आपको जो या फिर उसका एंडिंग नहीं, मैं आपको जो उसमें गालिब का एक शेर जो है वो मैं आपको सुनाती हूँ। और क्योंकि वो गालिब का शेर है और उस शेर से मेरे नाना प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस शेर से मेरे पापा भी इंस्पायर्ड हैं और जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो और शहर के लिए तो आपने काफ़ी कुछ कह दिया। शहर से आपका और पूरे परिवार का अटैचमेंट तो आपकी बातों से यहाँ बस इस बार खा नहीं पाई जाके मैं कुछ भी, ना पेड़ी ना चाट ना अभी ये सब रह गया इस बार, क्योंकि बड़ा छोटा ट्रिप है। चाट गली से भल्ला और वो भिजवाते नहीं, अब शो वाले दिन तो बल्ले भी नहीं कर सकती ना मैं, पर चलो कोई नहीं, अगली बार ज्यादा समय लेकर आऊंगी। नेक्स्ट टाइम हम अमर उजाला आपसे सबसे कहेंगे कि मुझे 2 दिन आप आगरा में सिर्फ खिलाइए पिलाइए। हाँ, बिल्कुल। जूही जी, जैसा भी हमारी बात हुई कि रीडिंग हैबिट्स कम हो रही हैं, तो और आपने कहा कि हमें लगातार बोलते रहना चाहिए क्योंकि असर होता है अगर हम कहते हैं। तो रीडिंग का एक पार्ट है न्यूज़पेपर रीडिंग, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में लोग न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत कम हो गया। तो आपको क्या लगता है किस तरह से बेनिफिशियल होता है? आप क्योंकि थिएटर में आपको तो कोई एग्जाम नहीं देना, लेकिन आप फिर भी आप बात पढ़ती है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़रूरी है। और चाहे आपके पास जो भी न्यूज़पेपर आता है, जैसे कि हमारे बेटा जो है अच्छी हिंदी बोलता है क्योंकि हमारा बेटा है, नहीं तो बम्बई में कहाँ अच्छी हिंदी बोली जाती है। मगर जो हमारी उसकी हिंदी टीचर भी हैं, उन्होंने भी कहा कि आप लोग हिंदी पेपर मंगवाते हैं कि नहीं। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, हम हिंदी पेपर नहीं मंगवाते, हम अंग्रेज़ी पेपर ही मंगवाते हैं। मुझे लगता है कि मैं अमर उजाला के बारे में ख़ास से बात करूँगी कि आप लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, टू रीच आउट टू द पब्लिक, रीच आउट टू द यूथ, जिस तरह के आप लोग इवेंट्स भी करते हैं, उससे आई थिंक डेफिनेटली बेनिफिट होता है। क्योंकि जो आम जनता है वो आजकल थोड़ी कतराती है, मगर वो बार बार मुझे लगता है कि ब्रांडिंग के वर्ल्ड में हम हैं, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू डू इट सो दैट पीपल कीप गोइंग बैक टू द न्यूज़पेपर, यू नो, कि कहाँ से बात शुरू हो रही है, ये लोग कौन है, राइट। एंड मुझे पर्सनली मुझे लगता है बेस्ट लैंग्वेज, मतलब चाहे आप हिंदी बोलें चाहे अंग्रेजी बोलें, आपको वो न्यूज़पेपर में ही मिलेगी। आई मीन मतलब संपादक होना किसी पेपर का मतलब कितनी बड़ी चीज होती थी यार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।